डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोजिशा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा, जयपुर। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको नया टॉपिक शुरू करवाया था, सामाजिक सर्वेक्षण। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सामाजिक सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकार समझाने जा रही हूँ। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार सामान्य रूप से जिन प्रकारों का उल्लेख किया जाता है वह इस प्रकार हैं। पहला, समग्र के आधार पर। दो तरह के सर्वेक्षण हैं, एक संगणना सर्वेक्षण और दूसरा निर्देशन सर्वेक्षण। संगणना सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी विषय अथवा समस्या के अध्ययन हेतु क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क किया जाता है, यानी जहाँ पर हमें सर्वेक्षण करना है उनकी प्रत्येक इकाई से संपर्क किया जाता है। भारत में प्रति 10वें वर्ष किया जाने वाला जनगणनात्मक सर्वेक्षण, जिसमें प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति से संपर्क कर सूचना संकलित की जाती है, वह इसी के अंतर्गत आता है। ऐसे सर्वेक्षण द्वारा बड़े समुदायों के अध्ययन में अधिक समय लगता है, धन लगता है और श्रम की अधिक की आवश्यकता होती है। समग्र के आधार पर जो दूसरा सर्वेक्षण का प्रकार है वह है निदर्शन सर्वेक्षण, सैंपल सर्वे। जब समग्र का विस्तार अधिक हो, इकाइयों की संख्या अधिक हो तथा समय, धन एवं श्रम की कमी हो, तो समग्र में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन किया जाता है। इन प्रतिनिधि इकाइयों को निदर्शन कहते हैं, सैंपल कहते हैं। निदर्शन इकाइयों का सर्वेक्षण ही निर्देशन सर्वेक्षण कहलाता है। सूचनाओं के आधार पर इसके अंतर्गत दो प्रकार हैं, गुणात्मक सर्वेक्षण और परिमाणात्मक सर्वेक्षण। गुणात्मक सर्वेक्षण में विषय अथवा समस्या के बारे में गुणात्मक जानकारी संकलित की जाती है, जैसे मनोवैज्ञानिक अध्ययन, जिनमें लोगों के मूल्यों, विचारों, विश्वासों, भावनाओं, विचारधाराओं, व्यवहारों या उनमें परिवर्तनों आदि को ज्ञात किया जाता है। परिमाणात्मक सर्वेक्षण, इस प्रकार के सर्वेक्षणों में विषय अथवा समस्या के बारे में मात्रात्मक अथवा संख्यात्मक सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। इस उदाहरण के रूप में परिवार की संख्या, आय व्यय के आंकड़े, जनसंख्या संबंधी सूचनाएं, साक्षरता और बेकारी से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना इसका उदाहरण है। अब मैं तीसरा प्रकार बताने जा रही हूँ, अन्वेषण स्तर के आधार पर। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के सर्वेक्षण हैं, एक तो पूर्वगामी सर्वेक्षण और एक मुख्य सर्वेक्षण। पूर्वगामी, इस प्रकार का सर्वेक्षण मुख्य सर्वेक्षण से पूर्व किया जाता है, जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा। ये बड़े सर्वेक्षण का एक लघु रूप होता है। इसका उद्देश्य अध्ययन यंत्रों की पूर्व परीक्षा करना, मुख्य सर्वेक्षण में कितना समय, धन एवं श्रम लगेगा, इन बातों को जानना है। मुख्य सर्वेक्षण, पूर्वगामी सर्वेक्षण कर लेने के बाद समस्या के वास्तविक अध्ययन हेतु इस प्रकार का सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। इन सर्वेक्षणों में समस्या के बारे में विश्वसनीय और वैज्ञानिक सामग्री को एकत्र किया जाता है। अब हम जानेंगे उद्देश्यों के आधार पर। इसके अंतर्गत मैं आपको 3 प्रकार के सर्वेक्षण बताने जा रही हूँ। सबसे पहले विवरणात्मक सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी भी समुदाय अथवा समूह के लोगों की सामाजिक दशा, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, शिक्षा, मनोरंजन, धर्म, व्यवसाय आदि सामान्य बातों की जानकारी प्राप्त करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार के सर्वेक्षणों में समाज की यथास्थिति को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों से परिवर्तन की प्रवृत्ति एवं दिशा को ज्ञात करके तथ्यों की तुलना की जाती है और इस प्रकार का सर्वेक्षण भविष्यवाणी करने आदि में भी मदद देता है। व्याख्यात्मक सर्वेक्षण, इस प्रकार के सर्वेक्षणों में किसी भी घटना के पीछे निहित कारणों को ज्ञात कर समस्या की व्याख्या की जाती है। जैसे भारत में आतंकवाद, छात्र छात्राओं में अनुशासनहीनता, बाल अपराध आदि समस्याओं के कारणों आदि की व्याख्या करने हेतु किए जाने वाला सर्वेक्षण इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण, जब किसी समस्या के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण कहा जाता है। इस प्रकार का सर्वेक्षण
पूर्वगामी सर्वेक्षण के अनुसार ही होता है। समय अवधि के आधार पर इसके अंतर्गत 2 प्रकार के सर्वेक्षण हैं। लघुकालिक सर्वेक्षण, शॉर्ट टाइम सर्वे। इस प्रकार के सर्वेक्षण थोड़े समय में ही संपन्न हो जाता है और इसका उद्देश्य किसी तत्कालिक समस्या अथवा विषय के बारे में लोगों की राय जानना आदि होता है। जैसे चुनाव के समय यदि हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष के बारे में राय जानना चाहते हैं तो इसी प्रकार का सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार का सर्वेक्षण कराना जब हम किसी राय या मत को जानना चाहते हैं वो लघुकालिक सर्वेक्षण कहलाता है। दीर्घकालिक सर्वेक्षण, लॉन्ग टर्म सर्वे। कई सर्वेक्षण ऐसे होते हैं जो एक लंबे समय तक चलते रहते हैं। जब किसी विषय या समस्या का विस्तार एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो तो उसके अध्ययन में भी बहुत समय लगता है। किसी भी घटना की प्रवृत्ति तथा परिवर्तन आदि को जानने के लिए भी समय समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं और उनकी परस्पर आपस में तुलना भी की जाती है। उदाहरण के रूप में भारत में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये जानने के लिए यदि हम 5 वर्ष बाद सर्वे कराते हैं और ऐसा 20 वर्षों तक करवाते रहते हैं तो ये एक दीर्घकालिक सर्वेक्षण कहलाएगा। अब हम जानेंगे सर्वेक्षण विधियों के आधार पर। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अवलोकन सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन सर्वे। कार्ल्टन ने इस प्रकार के सर्वेक्षण का उल्लेख किया है जिसमें किसी घटना की जानकारी अवलोकन सर्वेक्षण के द्वारा की जाती है। अवलोकन का उल्लेख मैं आपको विस्तार से अपने लास्ट क्लासेस में कर चुकी हूँ। दूसरा, साक्षात्कार सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण में लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क कर किसी विषय पर आपस में बातचीत के द्वारा तथ्यों को एकत्र किया जाता है। प्रश्नावली सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण में विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली जाती है जो डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती है और वे उसे भरकर दोबारा अध्ययनकर्ता के पास वापस भेज देते हैं। इस विधि को प्रश्नावली विधि या प्रश्नावली सर्वेक्षण कहा जाता है। आयोजकों के आधार पर इसके अंतर्गत मैं 3 प्रकार के सर्वेक्षण बताऊंगी। सबसे पहले सरकारी सर्वेक्षण। जिन सर्वेक्षणों का आयोजन एवं संचालन सरकार अथवा सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है उन्हें सरकारी सर्वेक्षण कहते हैं। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सरकारी सर्वेक्षण ही है। गैर सरकारी सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण निजी स्तर पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा करवाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में अपने जूतों की खपत के लिए यदि बाटा कंपनी द्वारा कोई सर्वे या सर्वेक्षण कराया जाता है तो वह गैर सरकारी सर्वे कहलाएगा। तीसरा इसका प्रकार है अर्ध सरकारी सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण निजी स्तर पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा नहीं होकर जब किसी सर्वेक्षण का आयोजन एवं संचालन राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विभागों द्वारा किया जाता है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विभागों द्वारा किया जाता है तो उसे अर्ध सरकारी सर्वेक्षण कहते हैं। अब हम जानेंगे आवृत्ति के आधार पर होने वाले सर्वेक्षण। इसमें सबसे पहले आप जानिए अंतिम सर्वेक्षण के बारे में। जब किसी अध्ययन का विषय बहुत अधिक सीमित और कम परिवर्तनशील होता है तो उसके बारे में एक सर्वेक्षण से ही निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण को अंतिम सर्वेक्षण कहते हैं, फाइनल सर्वे। अब रिपीटिव सर्वे है। कई सामाजिक स्थितियां ऐसी होती हैं उनके बारे में केवल एक बार सर्वेक्षण करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनमें परिवर्तन का क्रम एवं प्रवृत्ति जानने के लिए बार बार सर्वेक्षण करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, एक बार फिर दोबारा कराना पड़ता है। तो ऐसे सर्वेक्षण को हम रिपीटेटिव सर्वे कहते हैं। अब हम जानेंगे आवश्यकता के आधार पर। इसमें रेगुलर सर्वे, नियमित सर्वेक्षण। जब किसी विषय या समस्या की जानकारी हेतु नियमित रूप से सर्वेक्षण करने होते हैं तो ऐसे सर्वेक्षण को नियमित सर्वेक्षण
कहेंगे। इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिए पृथक से एक विभाग की स्थापना करनी होती है। भारत सरकार के जनगणना विभाग तथा इसी प्रकार रिजर्व बैंक आदि के द्वारा जनसंख्या, आय व्यय, जन्म दर, मृत्यु दर, राष्ट्रीय संपत्ति आदि के संबंध में जो समय समय पर नियमित सर्वे किए जाते हैं वे नियमित सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। कार्यवाहक सर्वेक्षण, जब किसी तत्कालिक आवश्यकता अथवा उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्थायी संगठन बनाकर सर्वे किया जाता है तो उसे हम कार्यवाहक सर्वेक्षण कहते हैं। इस प्रकार का सर्वेक्षण किसी योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए किया जाता है। समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर किए जाने वाले सर्वेक्षण अब हम जानने जा रहे हैं। ग्रामीण सर्वेक्षण इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं बता रही हूँ। इस प्रकार के सर्वेक्षण में ग्रामीण लोगों के संबंध में विषयों एवं समस्याओं के बारे में सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। विलेज सर्वे यानी ग्रामीण सर्वेक्षण, नगरीय सर्वेक्षण अर्बन सर्वे, इस प्रकार के सर्वेक्षणों में नगरों से संबंधित समस्याओं को जानने तथा उनके समाधान हेतु सर्वे किए जाते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा इसका प्रकार है जनजातीय सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षणों का संबंध आदिवासी समस्याओं एवं उनके समाधानों से होता है। इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रकार के सर्वेक्षण भी हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसके अंतर्गत आपको बताऊंगी सार्वजनिक और गुप्त सर्वेक्षण। कुछ सर्वेक्षण ऐसे होते हैं जिनके तथ्य लोगों से छुपाए नहीं जाते हैं। उनके प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष जनता के सूचनार्थ प्रकाशित किए जाते हैं। ऐसे सर्वेक्षण को सार्वजनिक सर्वेक्षण कहते हैं। जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि से संबंधित सरकार जो सर्वे करवाती है वह सर्वेक्षण इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी और कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जिनके निष्कर्ष राष्ट्रीय और प्रशासकीय हित की दृष्टि से प्रकाशित करना अनुचित माना जाता है इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता। तो ऐसे सर्वेक्षणों को क्या कहेंगे? गुप्त सर्वेक्षण, कॉन्फिडेंशियल सर्विस। इसके अंतर्गत मैं आपको दूसरा जो प्रकार बता रही हूँ वह तथ्यात्मक तथा जनमत सर्वेक्षण है। कुछ सर्वेक्षण इस प्रकार के होते हैं जिनमें निश्चित वास्तविक एवं ठोस तथ्यों को ही संकलित किया जाता है, उन्हें तथ्यात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। जनमत सर्वेक्षण में विभिन्न विषयों पर लोगों की राय, विचार, दृष्टिकोण एवं मनोवृत्तियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे मनोवृत्ति मूलक सर्वेक्षण भी कहते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट सर्वेक्षण। विशिष्ट सर्वेक्षण का संबंध समाज अथवा समुदाय के जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष अथवा समस्या से होता है, जैसे शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत आदि किसी से भी हो सकता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में समस्या से संबंधित सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके विपरीत सामान्य सर्वेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा उसमें समस्या के कई पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी जैसे वहाँ की जनसंख्या, परिवार का आकार, लोगों का खान पान, वेशभूषा, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था आदि को जानने के लिए जो सर्वेक्षण किए जाते हैं वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे प्राथमिक तथा द्वितीयक सर्वेक्षण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विस। जिन सर्वेक्षणों में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा तथ्यों को संकलित करता है उसे प्राथमिक सर्वेक्षण कहते हैं। द्वितीयक सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को संकलित नहीं करके दूसरे व्यक्तियों अथवा दूसरे साधनों द्वारा उन्हें एकत्र कराता है। अंतिम जो इसमें अन्य प्रकार के सर्वेक्षणों का बता रही हूँ
मूल्यांकनात्मक तथा निदानात्मक सर्वेक्षण। मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण में सामाजिक घटना या समस्या के कारणों के आधार पर समस्या को हल करने के लिए सुधारात्मक योजनाएं बनाई जाती हैं और इसीलिए इसे परियोजनात्मक सर्वेक्षण भी कहते हैं। निदानात्मक सर्वेक्षण में किसी समस्या के कारणों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दहेज प्रथा के प्रचलन के कारणों को जानने की कोशिश की जाती है, जो इसी प्रकार के सर्वेक्षण के श्रेणी के अंतर्गत आता है। यदि हम किसी सर्वेक्षण का आयोजन करते हैं तो वह इसी प्रकार के जब हम सर्वेक्षण का आयोजन करते हैं तो वह निदानात्मक सर्वेक्षण कहलाता है। सर्वेक्षण विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। मैंने अपनी लास्ट क्लास में सर्वेक्षण की उपयोगिताएं, गुण बताए थे आपको, लेकिन सर्वेक्षण विधि की कुछ सीमाएं ही हैं, वो भी जान लीजिएगा। सर्वेक्षण केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है जो मूर्त हैं, जो दृश्यमान हैं। अध्ययन का सीमित क्षेत्र है। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा एक सीमित क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं एवं समस्याओं का ही अध्ययन करना संभव होता है। समस्याओं के व्यापक एवं बहुमुखी पक्षों के अध्ययन हेतु ये विधि उपयुक्त नहीं है। इस विधि द्वारा जो इसकी तीसरी सीमा है वह है अधिक समय तथा धन की आवश्यकता होती है। समय और धन की दृष्टि से ये एक खर्चीली प्रणाली है। सर्वेक्षण की योजना बनाने से लेकर अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है और इसमें काफ़ी समय लगता है, धन लगता है, श्रम लगता है। एक अध्ययन दल की आवश्यकता, ये भी एक सीमा है। सर्वेक्षण जब बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। यदि विभिन्न कार्यकर्ताओं में पारस्परिक सहयोग न हो तो तनावपूर्ण संबंध भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो सर्वेक्षण कार्य को भी हानि पहुंचती है और इसके लिए दक्ष, अनुभवी और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को जुटाना भी एक कठिन और मुश्किल कार्य है। अभिनति की संभावना, मतलब कि आपका पक्षपात आने की संभावना रहती है, ये भी एक सीमा है। सर्वेक्षण कार्य एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। निदर्शन का चुनाव करने, प्रश्नावली का निर्माण करने, इंटरव्यू लेने आदि सभी में अनुसंधानकर्ता के स्वयं के जो पूर्वाग्रह होते हैं उनके कारण पक्षपात आने की संभावना रहती है। एक सीमा इसकी ये भी है कि सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः सीमित क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन है। सर्वेक्षणों का अधिकांशतः प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने या उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ही उपयुक्त है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों के निर्माण के लिए ये इतना उपयुक्त नहीं है। सर्वेक्षण, एक और सीमा बताने जा रही हूँ, कमी कि सर्वेक्षण के द्वारा गहन अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा अधिकांशतः हाँ या नहीं में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा विषय के बारे में केवल मोटी मोटी बातें या सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। सर्वेक्षण विधि प्रणाली कठोर है। सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन प्रक्रिया एक व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध प्रणाली है। इस प्रक्रिया का संचालन कुशल अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सभी व्यक्तियों का अध्ययन जड़ वस्तुओं की भांति एक ही प्रक्रिया द्वारा कर भी नहीं सकते हैं। व्यक्तियों के अनुरूप ही प्रश्नों एवं अनुसूची की भाषा एवं साक्षात्कार के तरीकों में परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए ये एक कठोर प्रणाली है। विश्वसनीयता में भी संदेह रहता है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा, क्रम और रचना दोषपूर्ण है अथवा प्रश्न बहुत लंबे हैं, व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले हैं या संबंधित सूचना जो हम चाहते हैं वह नहीं इसके द्वारा मिल सकती। इसके अतिरिक्त अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों, पक्ष और उसके पक्षपात, उसके खुद के जो
रुचि है, पसंद है, मत हैं, मूल्य हैं, पूर्वाग्रह हैं, वे अध्ययन के निष्कर्षों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जो तथ्य हैं वे विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। एक अंतिम जो मैं आपको सर्वेक्षण की सीमा बताने जा रही हूँ वह है केवल तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन इनके द्वारा किया जा सकता है। अधिकांशतः सर्वेक्षण का प्रयोग सामाजिक समस्याओं के तत्कालीन अध्ययन के लिए किया जाता है, दूरगामी सामाजिक समस्याओं के लिए नहीं किया जाता। एक समय एवं स्थान पर किए गए सर्वेक्षण अन्य समयों एवं स्थानों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते, इसलिए इस विधि पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। धन्यवाद।